नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले रेसलर्स ने अब केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई ओवरसाइट कमेटी पर भी सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली में धरना देने वाले पहलवानों की अगुवाई करने वाले रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने मंगलवार को ट्वीट कर इस पर आपत्ति जताई। इन तीनों पहलवानों ने आज ट्वीट किए हैं और लिखा है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि ओवरसाइट कमेटी के गठन से पहले हमसे विचार विमर्श किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। तीनों ही रेसलर्स ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को टैग भी कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, तब पहलवान उनके खिलाफ हो गए थे। खेल मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन कर दिया था। आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 जनवरी को WFI के अध्यक्ष के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों के साथ नई दिल्ली में अपने निवास स्थान पर बैठक की। देर रात तक चली इस बैठक में अनुराग ठाकुर ने बाद में पहलवानों के साथ मीडिया के सामने आकर कहा कि खेल मंत्रालय पूरे विवाद की जांच के लिए कमेटी बनाएगा जो 4 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। कमेटी की जांच पूरी होने तक ब्रिजभूषण सिंह WFI के कामकाज को नहीं देखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन यानी कि 23 जनवरी को अनुराग ठाकुर ने 5 मेंबरी ओवरसाइट कमेटी बनाने की जानकारी दी और उसके सदस्यों के नामों का ऐलान भी कर दिया। कमेटी का प्रमुख विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को बनाया गया, जबकि इसके सदस्यों में ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तृप्त मुरगुंडे, टॉप सीओ राजगोपालन और श्री रमन को शामिल किया गया था। अनुराग ठाकुर का यह कहना था कि यह कमेटी WFI का कामकाज देखेगी। अब पहलवानों ने खेल मंत्रालय की इस ओवरसाइट कमेटी के गठन को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा ना किए जाने पर सवाल उठा दिए हैं। विवाद में रेसलर गीता फोगाट की भी एंट्री हो गई है। तीनों पहलवानों के ओवरसाइट कमेटी से जुड़े ट्वीट के बाद इस विवाद में दंगल गर्ल, आपको बता दें कि गीता फोगाट वही हैं जिन पर आमिर खान की ओर से दंगल फिल्म बनाई जा चुकी है। गीता फोगाट ने भी एंट्री मारी और मंगलवार को शाम को उन्होंने ट्वीट किया है। PMO कार्यालय में और गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को टैग कर दिया गया है। गीता ने लिखा है कि मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, हमारे देश की सभी बहन बेटियां आपकी तरफ बहुत आशा रखती हैं और उम्मीद से देख रही हैं। अगर हम सब बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो यह देश के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपको बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि 6 बार के सांसद बताए जाते हैं और उनका उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव भी है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने मुंह नहीं खोला हुआ है। आखिरकार देश की जनता जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। अगर पहलवानों की ओर से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें सच्चाई है या नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की किसी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचती है। यहां तक कि पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा था अगर इनके पास सबूत हैं तो बताएं। तब पहलवानों ने यह कहा था कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं और हमारे साथ वह लड़कियां भी हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। लेकिन देश की राजनीति के आप हालात देख लीजिए। वो लड़कियां, वो पहलवान जो देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जिनके नाम कई मेडल हैं, कई मेडल वह जीत चुके हैं और विदेशों में उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा था कि खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद यह मामला शांत हो गया है, लेकिन आज जैसे ही तीनों पहलवानों ने ट्वीट किया और उसके बाद गीता फोगाट ने जो ट्वीट किया है, उससे यह मामला और भी गर्मा गया है। आपको यह भी बता दें कि गीता और उनकी बहन बबीता फोगाट, ये फोगाट सिस्टर के नाम से मशहूर हैं, बबीता फोगाट भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं।
पहलवानों ने जब WFI अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया था, तब बबीता फोगाट भी वहां पर पहुंची थी और दावा किया था कि केंद्र सरकार इस विवाद को बहुत जल्द हल करवा देगी। उन्होंने एक तरह से पहलवानों और सरकार के बीच पुल का काम किया था। विनेश फोगाट ये लिखती हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। उधर अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के 3 दिन बाद पहलवानों ने किसी से कोई बातचीत नहीं की और आज एकदम मंगलवार को उन्होंने विनेश फोगाट ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसके बाद मामला फिर से गर्मा गया। विनेश फोगाट पहले ट्वीट में लिखती हैं, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद उनका दूसरा ट्वीट सामने आता है, लिखती हैं, मुकाम बड़ा हो तो हौसलों में बुलंदी रखनी पड़ती है। इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया में यूजर भी रेसलर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। कुछ यूजर ये लिख रहे हैं कि विनेश आप आयरन लेडी हो, जीत अवश्य ही मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में यदि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर क्या लोगों को बच्चियों को जन्म नहीं देना चाहिए? ऐसी ही बात विनेश फोगाट ने कही थी और कहा था अगर बच्चियों को हमें न्याय नहीं मिला तो इस देश में बच्चियों को पैदा ही नहीं करना चाहिए। कुछ यूजर ये लिखते हैं, सत्य आरोप लगाकर सबूत भी देता है, आपको सबूत देने के साथ आरोपी के खिलाफ FIR भी करवाई जानी चाहिए थी। बजरंग ने अर्जुन अवाडी कोच के आरोपों का समर्थन किया। बजरंग पूनिया ने भी मंगलवार को सुबह पहला ट्वीट किया। इसमें उन्होंने अर्जुन अवाडी कुश्ती कोच कृपा शंकर बिश्नोई के आरोपों का समर्थन किया। कोच बिश्नोई ने अपने आरोपों में कहा है कि कुश्ती में कई गड़बड़ियां हैं, मैंने शिकायत की थी मगर सुनवाई नहीं हुई। बिश्नोई ने 17 दिसंबर 2022 को भारतीय कुश्ती संघ को मेल के जरिए 28 रेफरियों के नाम दिए और जानकारी दी कि उन्हें नौसिखिया कहा था। उन्होंने कुश्ती के नए नियमों पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नियमों को लेकर जब उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई तो उन्हें हटा दिया गया। बिश्नोई ने कहा था कि यहां चहेतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, खिलाड़ियों का तो लंबा चौड़ा नुकसान हो चुका है, क्योंकि फेडरेशन के सहायक सचिव विनोद तोमर चेहरा देखकर तय करते हैं कि आपकी उम्र क्या है। वह जन्म प्रमाण पत्र को नहीं मानते। 3-4 साल पहले ही जन्म प्रमाण पत्र का नियम लागू हुआ है। कोई खिलाड़ी इसे बनवा कर लाता है तो कोई इसे गलत माना जाता है। आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार यह सारा माजरा कब शुरू हुआ था। 18 जनवरी को रेसलर्स ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था, जिसमें विनेश फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाए थे कि फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। ब्रिजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे जो नियमों के खिलाफ है, यहां तक कि उसी फ्लोर पर अपना कमरा रखते थे जहां पर महिला पहलवान ठहरी होती थी और वह जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखते थे। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, मैं हर दिन खुद को खत्म करने के बारे में सोचती थी। 18 जनवरी को ही संघ अध्यक्ष ब्रिजभूषण सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि मुद्दे तब सामने आते हैं जब नए नियम लाए जाते हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने धरने को स्पॉन्सर्ड बताते हुए इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हाथ बताया था और कहा था अब ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी खेलने योग्य नहीं रहे, साथ ही ये कुश्ती पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए यह सब किया गया है। 19 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीटिंग की। मंत्री चंडीगढ़ से लौटे और पहलवानों को अपने सरकारी आवास पर उन्होंने डिनर पर बुलाया और खिलाड़ियों से करीब 4 घंटे तक बातचीत की और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को कहा। पहलवानों को विभिन्न तरह के आश्वासन दिए गए, मगर बातचीत से पहलवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस दौरान मांग रखी कि WFI अध्यक्ष को हटाया जाए। इसके बाद उन्होंने कुश्ती संघ को भंग कराने की बात भी कही थी और यह कहा था हमें सरकार पर तो भरोसा है, लेकिन जो भरोसा सरकार दे रही है हमें उस पर भरोसा नहीं है।
बाद में यह बातें भी सामने आई थी कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह को हटा नहीं सकती, और बाद में बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी सामने आकर यह कहा था कि वह चुने हुए नेता हैं, चुनकर आए हैं, कोई फोकट में नहीं आ गए, इसलिए वह इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार उन्हें इस पद से हटा भी नहीं सकती है। 20 जनवरी को खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से दोबारा बातचीत की और जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। यहां खिलाड़ियों के समर्थन में हरियाणा भर से खिलाड़ी पहुंचने लगे, यहां तक कि हरियाणा की खापों ने भी धरने को समर्थन दे दिया था। चरखी दादरी से 7 खापों ने समर्थन में दिल्ली में कूच किया और धीरे धीरे स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी जहां पर धरना लगा हुआ था। यहां से आंदोलनकारी खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि अब वह न्याय मिलने तक कोई कैंप ज्वाइन नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब वह खेल और खिलाड़ियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। 21 जनवरी को आंदोलन बढ़ता देख भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने यानी कि IOA ने जांच कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्ष PT उषा ने कमेटी की अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया। 7 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। इस कमेटी में बॉक्सर मैरी कॉम, तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, फ्रीस्टाइल कुश्तीबाज योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव और 2 वकीलों को शामिल किया गया। 21 जनवरी को ही अनुराग ठाकुर ने फिर पहलवानों से मीटिंग की और ये 7 घंटे तक ये मीटिंग चली और एक खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाने का फैसला किया। यह कमेटी जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ का काम देखेगी, ऐसा भी कहा गया था। कमेटी आरोपों की जांच भी करेगी। ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज MC मैरी कॉम को ही इस 5 मेंबर्स वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब सवाल यह भी उठने लगे कि एक ही साथ एक ही चीज की जांच के लिए 2 अलग अलग कमेटियां अगर बना दी जाएंगी तो फिर लोग सच किसे मानेंगे, किसकी रिपोर्ट को सच माना जाएगा। अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी थी और बताया था कि कमेटी 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इन आश्वासनों के बाद पहलवानों ने जंतर मंतर से अपना धरना उठा दिया था। भारतीय कुश्ती संघ WFI और पहलवानों के बीच जारी विवाद में हरियाणा के जींद की WE रेसलर कविता दलाल की भी एंट्री हुई है। कविता ने कहा, मुझे भी उत्पीड़न की वजह से रेसलिंग छोड़नी पड़ी। मैंने भी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और पूर्व IPS और ताड़ना के कारण रेसलिंग को छोड़ा था। पहले भी आप बीती बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट ने आप बीती बताई और वह कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। उसके बाद मुझे अपने बात रखने की हिम्मत आई। ऐसी स्थितियां कई खिलाड़ियों के चारों तरफ पैदा कर दी जाती हैं। कविता दलाल कहती हैं कि 2008 और 2010 के बीच की बात थी, तब वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पूर्व IPS थे। उस वक्त मुझे कैंप के लिए लखनऊ साइंस सेंटर में परमिशन चाहिए थी। मैंने अध्यक्ष को कहा था कि मुझे फेडरेशन की ओर से लेटर चाहिए ताकि मुझे डिपार्टमेंट से परमिशन मिल सके। मेरे को कोच ने पहले ही अध्यक्ष के बारे में आगाह किया था क्योंकि वह इन चीजों को जानते थे लेकिन बोलने से बचते थे। उन्होंने यह भी कहा, जब मैं परमिशन लेटर की बात करने अध्यक्ष के पास जा रही थी उस दौरान मेरे पति ने मेरे साथ थे, जिन्हें मैंने सारी बात बता दी थी। वह बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए थे और प्रोटेक्शन के साथ ऊपर भेजा था। उन्होंने कहा अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो तुरंत उन्होंने कहा था मुझे कॉल कर देना। मैं ऊपर गई, परिस्थितियों को भांप कर किसी तरह से मैं वहां से बचकर निकल गई। यह मेरा सौभाग्य था। अगर मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत होती तो में इतनी हिम्मत थी कि मैं उनका मुंह तोड़कर भी आ सकती थी। कविता ने यह भी कहा है कि खिलाड़ी कमजोर नहीं है, हमें मजबूर कर दिया जाता है कि इतने सालों का लंबा कैरियर आप किस तरह से छोड़ दें। छोटे छोटे साइन के लिए, एक छोटे छोटे सिलेक्शन के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हम भी इसके लिए कहते थे तो 1000 तरह की नीतियां बताकर हमारा सिलेक्शन नहीं किया जाता। इसी तरह का जो सारा चक्र हम महिला खिलाड़ियों के लिए बनाया जाता है, यह हमें मजबूर करने के लिए बनाया जाता है। उन्हें यह भी कहा कि हम हिंदुस्तानी लड़कियां हैं और लठ भी मार सकती हैं, मुंह भी तोड़ सकती हैं, मजबूर हैं। हम आखिर तक अपना आत्म सम्मान बचाने की कोशिश करती हैं और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब हम बोलने की हिम्मत जुटाते हैं। अब जंतर मंतर पर मुहिम चली है, यहां वह लड़कियां आवाज उठा रही हैं जो इस देश की बाकी लड़कियों का रोल मॉडल हैं। अब कुल मिलाकर लोग, ये जनता ये जानना चाहती है क्या
हमारे नेता इतने ऊपर हो गए हैं कि वह कुछ भी करेंगे तो सब चलेगा। जांच होती है, जांच के बाद होता क्या है, मामले की लीपापोती कर दी जाती है। हम किसी को आरोपी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो पहलवान कह रहे हैं, आखिरकार पहलवानों को इतना कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी, उन्हें जंतर मंतर पर धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमारे पास वह तमाम सबूत मौजूद हैं जिससे साबित हो जाएगा कि WFI के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह उन्हें वह प्रताड़ित करते रहे। तो फिर उनसे सबूत क्यों नहीं लिए जा रहे? आखिरकार बार बार कमेटियों के गठन का फायदा क्या? उधर भारत जोड़ो यात्रा पर कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की जरूरत नहीं। यह दिग्विजय जी का अपना निजी राय हो सकती है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भाजपा संघ के लोग उनके साथ थे, उन्हीं के नेताओं ने दो देशों का कंसेप्ट दिया। जहां तक दिग्विजय जी के बयान की बात है, उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा है उससे हम पूरी तरह से डिसएग्री करते हैं। हमारी आर्मी, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की जरूरत नहीं। मैं दिग्विजय सिंह के बयान से पूरी तरह असहमत हूं। निजी तौर पर मेरा यह मानना है दिग्विजय जी ने जो कुछ भी कहा यह उनकी निजी राय होगी। कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है। उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। चंडीगढ़ की जिला अदालत को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पूरी इमारत को खाली करवा लिया गया। पुलिस का बम दस्ता मौके पर पहुंच गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था, आज 1 बजे सेक्टर 43 और पंचकूला को बम्बों से मैं उड़ा दूंगा। मेरी कार बम्बों से भरी हुई है जो बाहर खड़ी है। पुलिस ने इस उच्च अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वह भी कोर्ट में पहुंच गई, लेकिन अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। जजों की नियुक्ति को लेकर बनाए गए कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कहा यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। रिजिजू ने कहा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम द्वारा सार्वजनिक डोमेन में डाल दिए गए। खुफिया एजेंसी के अधिकारी देश के लिए गुप्त तरीके से काम करते हैं और अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो वे भविष्य में 2 बार सोचेंगे। यह गंभीर चिंता का विषय है। आपको भी यह बता दें कि इन रिपोर्टों को लेकर विवाद क्यों है, यह भी बता दें। यह मामला समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त करना चाहता है, लेकिन केंद्र ने कृपाल के नाम पर आपत्ति जताई थी। केंद्र ने इसके लिए खुफिया एजेंसी रॉ IB की रिपोर्ट का हवाला दिया था। इसमें समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल के विदेशी पार्टनर को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन कॉलेजियम ने इन एजेंसियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पहली बार जजों के बारे में दी गई केंद्र की आपत्तियों और रॉ IB की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया था। तब किरण रिजिजू ने कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है जिस पर मैं उचित समय पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। लुधियाना में कस्बा जगराओं में गांव रसूलपुर में बदमाशों को लोगों ने खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन बदमाशों ने गांव के एक किसान को लूटने की कोशिश की थी। बदमाशों ने किसान की टांग पर हमला भी किया था, दातर मारे थे। गनीमत थी कि किसान को ज्यादा चोट नहीं आई। बदमाशों का एक साथी तो किसान ने खुद पकड़ लिया और दूसरा भाग गया, जिसे लोगों ने उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया। दोनों युवकों की पहचान हो चुकी है। बताया जा रहा है कि
दोनों ही नशा करने के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए ये खेतों में मोटर और तारें आदि चोरी करके ले जाते हैं। युवकों की पिटाई की गई और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमृतसर में भी पुलिस की ओर से एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है और उससे 11 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं जो वह विभिन्न स्थानों से चोरी करके लाते थे। पुलिस को इनसे और भी कई राज खुलने की उम्मीद है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ਇਹ ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਲਕਾਸ਼ ਕੱਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले एक बार फिर अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अपनी राय जरूर दीजिए। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।